नमस्कार। शब्दालंकारों के अंतर्गत आज हम श्लेष अलंकार से प्रारंभ करेंगे। तो श्लेष अलंकार का जो लक्षण है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार साहित्य दर्पण में दिया गया है। श्लिष्टेर पदेर अनेकार्था विधाने श्लेष उच्यते, कि जहाँ पर क्या है श्लिष्ट हो पद, मतलब शब्द क्या है आपस में जुड़े हुए हों, एक ही शब्द हो और उसके अनेक अर्थ हों, एक ही शब्द हो और उसके अनेक अर्थ हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। विधौ यहाँ पे क्या है, विधौ को जैसे यह दिया गया है श्लोक के अंतर्गत, उदाहरण के अंतर्गत दिया गया है, तो इसका क्या है यहाँ पे दो अर्थ है। तो दो अर्थ होने के कारण यहाँ पे क्या है श्लेष अलंकार है। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान करने पर, जहाँ पर श्लिष्ट का मतलब एक शब्द, दो जो शब्द हैं उनका अर्थ एक ही शब्द में निहित हो, तो अनेक अर्थों का अभिधान करने पर जो श्लेष नामक अलंकार कहा जाता है। वहाँ पर एक बार उच्चारण करने पर युगपद अनेक अर्थों का बोध करने में समर्थ पद श्लिष्ट पद कहे जाते हैं। जो कोश आदि ग्रंथों में ऐसे पदों को क्या है नानार्थक कहते हैं, जहाँ अनेक अर्थ हों। ऐसे पद यदि प्रसंगानुगत प्राकरणिक अर्थ के साथ साथ अप्राकृतिक अर्थ को भी क्या है उपस्थापन कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, तो तात्पर्यार्थ में वैचित्र्य आ जाने से श्लेष अलंकार यहाँ पे स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है श्लेष अलंकार का जो उदाहरण है, जैसे देखिएगा आप, प्रतिकूलताम उपगते ही विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भ्रतुर्भून पतिष्यतः कर सहस्रम अपि। तो यहाँ पे क्या है जो विधो शब्द है, इसमें क्या है विधु और विधि, ये दो अर्थ दिए गए हैं। विधु चंद्रमा और विधि भाग्य रूप दो अर्थ हैं इस शब्द के। यहाँ पे दो अर्थ होने के कारण यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अतः ये श्लेष अलंकार है वो वर्ण प्रत्यय लिंग पद आदि अनेक प्रकार से, ये 8 प्रकार का होता है। वर्ण प्रत्यय लिंगा नाम ये इस प्रकार दिया गया है। तो वर्ण श्लेष का ये यहाँ पर उदाहरण है। प्रसंग क्या शिशुपाल वध के 9वें सर्ग में सूर्यास्त वर्णन का वर्णन है कि भाग्य के विमुख होने पर, तो यहाँ पर विधि का यहाँ पे क्या लिया गया है भाग्य लिया गया है, कि भाग्य के विमुख होने पर अनेक साधनों की संपन्नता निश्चित रूप से क्या है बेकार हो जाती है। और दूसरे पक्ष में क्या है इसका वर्णन है चंद्रमा के विरुद्ध फलभागी होने पर अनेक स्थिति के उपायों की जो बहुलता है वो विफल हो जाती है। तो एक तरफ तो क्या है यहाँ पर चंद्रमा लिया गया है और दूसरी तरफ भाग्य लिया गया है। जैसा कि उदय से अस्त होते हुए और सौभाग्य से दुर्भाग्य को प्राप्त हुए सूर्य की हजारों किरणें भी आश्रय के लिए समर्थ नहीं होती है। तो यहाँ पर पक्षांतर में उन्नत पद से भ्रष्ट होते हुए भी सौभाग्य से दुर्भाग्य की ओर सक्रिय किसी भी व्यक्ति के हाथ गिरने से बचाने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वर्ण श्लेष कैसे है कि ये देखिएगा कि यहाँ पर विधो इस पद में विधु और विधि शब्द के उकार और इकार वर्णों के विजातीय होने पर भी यहाँ पर क्या है ओकार रूप होने से क्या है श्लेष अलंकार यहाँ पे क्या है स्पष्ट है। दूसरा जो शब्द है कि कर सहस्रम अपि, कर सहस्रम अपि में कर जो है वो क्री धातु से निष्पन्न बनने के कारण प्रकृति श्लेष का भी यहाँ पर उदाहरण मान लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि कर रूप है जो प्रकृति के दो अर्थ हैं यहाँ पर। एक तो क्या है कर का हाथ है और दूसरा किरण है। तो जहाँ पर सूर्य का वर्णन होगा वहाँ पर क्या होगा या वहाँ पर किरण होगा, और जहाँ पर कर है हाथ है वहाँ पर क्या है इसके चंद्रमा के कहाँ जहाँ पर भाग्य का वर्णन किया जाएगा वहाँ पर इसका अर्थ हाथ होगा। तो यह क्या है यहाँ कर सहस्रम में भी श्लेष अलंकार है। तो यहाँ इस श्लोक के अंतर्गत विधो और कर सहस्रम अपि दोनों के अंतर्गत श्लेष अलंकार है। अब पद श्लेष का उदाहरण, दूसरा पद श्लेष का उदाहरण भी देखिएगा। यह है पृथुकार्थ स्वरपात्रम भूषित निश्चेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समम आवयो सदनम। ये पद श्लेष का उदाहरण है
ये इसका अर्थ है कि किसी राजा के प्रति ये उक्ति है, किसी याचक की राजा के प्रति उक्ति है, कथन है, कहा गया है कि हे राजन, इस समय हम दोनों का घर समान है। राजा और याचक कह रहा है कि हम दोनों का जो घर है वो अभी समान है, क्योंकि आपका घर पृथुकार्थ स्वर पात्र, बहुत ही सारे स्वर्ण, पृथुकार्थ स्वर पात्रम, बहुत सारे स्वर्णों के पात्रों वाला है, तथा विलसत करेणु गहनम, शोभायमान, जो विलसत करेणु गहनम, गज समूह से प्रवेश करने योग्य नहीं है। जबकि मेरा घर है वो पृथुकार्थ पात्र, बच्चों के करुण क्रंदन से युक्त स्थान वाला है। बच्चों का जो क्या है आर्थ दुखी, बच्चों का जो क्रंदन है उससे युक्त है, और आपका है वो बहुत ही स्वर्ण पात्रों वाला है। तथा विलसत करेणु गहनम का यहाँ याचक के पक्ष में क्या लिया गया है कि चूहों द्वारा कुरेदी गई धूलि से व्याप्त है मेरा घर, और आपका घर कैसे है, शोभायमान गज समूह से, वहाँ पर दुष्प्रवेश से है, वहाँ पर प्रवेश नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, पद श्लेष अलंकार है। पृथुकार्थ स्वर पात्रम आदि तीनों पदों में दो दो अर्थ होने पर पद श्लेष स्पष्ट यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूरा ये इसमें दो, एक तो पृथु जो याचक है, याचक और राजा की समानता बताए जाने के कारण दोनों के क्या श्लेष अलंकार है। पद, इस पद में श्लेष अलंकार है, पद है यहाँ पर पृथुकार्थ स्वर पात्रम, इसमें क्या है पद में, पद का दो अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे है वर्ण श्लेष में वर्ण विशेष के आधार पर पद द्वय की संभावना के आधार पर श्लिष्ट अर्थ की पृथक प्रतीति होती है, जबकि पद श्लेष व प्रकृति श्लेष में पूरा पद ही श्लिष्ट होता है। अतः प्रसंगानुसार नानार्थवाचकता उसमें विद्यमान होती है। और पद श्लेष यथासंभव पदों के भंग होने पर, विभक्ति और समास आदि की विलक्षणता होने पर माना जाता है। वहाँ पर दोनों का क्या तोड़ा जाता है, समास के कारण और प्रकृति प्रत्यय के कारण उनको तोड़ करके अलग अलग अर्थ निकलता है। जबकि प्रकृति श्लेष में विभक्ति और समास की विलक्षणता नहीं होती है। विभक्ति आदि के अभेद में पद श्लेष नहीं माना जा सकता, अन्यथा प्रकृति श्लेष का विषय ही नहीं बचेगा। नापि केवलाः प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्यय, इस महाभाष्योक्त वचन के अनुसार भी प्रत्यय के अभेद में भी प्रकृति श्लेष स्वीकार्य होगा, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार जो श्लेष अलंकार का लक्षण है वो श्लिष्टेर पदेर अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, ये स्पष्ट हो जाता है। और इसके जो ये उदाहरण है ये आपको अच्छी तरह लर्न कर लेना है। और अब है आगे ये शब्दालंकार आज समाप्त हुआ। अब अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत सर्वप्रथम जो अलंकार है वो स्वभावोक्ति अलंकार है। और अब अर्थालंकारों का मतलब क्या है, शब्दालंकारों के तो शब्द में अलंकार होता है, और अर्थालंकार है वो अर्थ के अंतर्गत अलंकार होता है। जैसे शब्दालंकार मैंने आपको बताया, अपने सिलेबस के अंतर्गत 3 अलंकार थे, एक अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार था। अब अर्थालंकारों के अंतर्गत जैसे स्वभावोक्ति है, उपमा है आदि, ये अर्थालंकार है। दीपक है, तुल्ययोगिता है आदि, व्यतिरेक है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, ये सभी अतिशयोक्ति, अर्थांतरन्यास, ये सभी अर्थालंकार है। ये अर्थ के अंतर्गत भाषा को अलंकृत करते हैं। इन अलंकारों में स्वभावोक्ति अलंकारों के द्वारा वस्तुओं का स्वभाव वर्णन किया जाता है। स्वभावोक्ति अलंकार जहाँ पर स्वभाव का वर्णन किया जाए, जैसे मैंने आपको अभिज्ञान शाकुंतल के अंतर्गत बहुत ही अच्छा पद्य है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, गिरवा भंगा विराम मुहुरन पतति चंदने बद्ध दृष्टि। उसके अंतर्गत जो हिरण है वो राजा दुष्यंत जब शिकार करता है तो उससे डर करके भाग रहा है, तो उसकी जो भागने की जो प्रकृति है, स्वभाव है, तो उसका स्वाभाविक वर्णन करने के कारण वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। तो जहाँ प्रकरण व्याप्त वस्तुओं की स्वाभाविकता का यथार्थ चित्रण किया जाए, वहाँ पर वह वस्तुओं को प्रत्यक्षा कर देता है और सहृदय के हृदय को अत्यंत ही आकृष्ट कर देता है। अतः उसकी अत्यंत चमत्कारी होने से उसका निरूपण किया गया है। अतः यह अर्थालंकारों के अंतर्गत क्या होता है, जो पहले स्वभावोक्ति अलंकार बताया गया है, तो वहाँ पर क्या है, उसका जो स्वाभाविक प्रकृति है उसका वर्णन किया जाता है। तो स्वभावोक्ति अलंकार का जो लक्षण है
वो मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ कि स्वभावोक्ति रसोच्चारु यथावद वस्तु वर्णनम। स्वभावोक्ति अलंकार कहाँ होता है कि स्वभावोक्ति, स्वभाव कहा जाए, रसोच्चार और रस को वो चमत्कृत करे, यथावत वस्तु वर्णनम, जिस प्रकार वस्तु का वर्णन है उसी प्रकार उसको कह देना और वो रस को क्या करे, चमत्कृत करे। वहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार होता है। अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का जैसी है वैसा ही वर्णन करना स्वभावोक्ति अलंकार है। अब मैं इसका लक्षण कुछ सरसरी दृष्टि से आज मैंने बताया है, कल इसका उदाहरण और ये बताऊंगा, इसकी स्पष्ट व्याख्या। थैंक यू, धन्यवाद।